मामला यही है कि मैं सूर्यकांत पटेल, प्रदेश महासचिव युवा जनता दल यूनाइटेड। मामला यही है कि हम लोग प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रतिमा कुमारी के खिलाफ हैं। उनका देख लीजिए कार्य जो है बिल्कुल सरकार के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई कर रही है। वो देखिए बीआरसी में हम उस दिन जब ट्रेनिंग चल रहा था शिक्षक का, तो भोजन का मामला उठा। संजोग से सब मीडिया वाले वहाँ पहले से थे। बाद में हमको पता चला, हम गए, हम देखे भोजन का, देख लीजिए हमारे पास सैंपल है पास में सब कुछ। जब हम बात किए शिक्षा पदाधिकारी से तो कुछ कहने से कट गई। उसके बाद हम बात किए फ़ोन लगा के सबके सामने, पत्रकार के सामने, डीपीओ से कि भाई टीचर का जो लंच का व्यवस्था है उसमें क्या है व्यवस्था। तो बोले कि 80 रुपया पर हेड है। हम कह देख लीजिए यही लंच का व्यवस्था है। 4 पूड़ी 5 पूड़ी था, थोड़ा बुनिया और थोड़ा सा आलू का सब्जी। तो इसी बात को लेके वो बिफड़ गई, उल्टा पुल्टा फ़ोन पे बोलने लगी। हम लोग प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ में लिख रहे हैं। अब देखिए उस दिन प्रशिक्षण में हम लोग पहुँचे, पत्रकार का कहना है कि हम लोग के सामने दोनों प्रतीक राजा, हर्षवर्धन कुमार दोनों अटेंडेंस बना के वहाँ मौजूद थे और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आए रजिस्टर को काट के वो सीधा लिख दिए कि वेतन बंद किया जाता है। कहीं से किसी पदाधिकारी को ये अधिकार नहीं है। किसी पदाधिकारी को रजिस्टर में काट के वेतन बंद करने का कोई अधिकार नहीं है। और हम जितना भी इल्जाम लगाए हैं हम जिलाधिकारी को दिए हुए हैं, शिक्षा मंत्री से 26 तारीख को जाके मिले हैं, शिक्षा मंत्री को हम दिए हैं, हमारे पास है, आप लोग भी देख सकते हैं सारा चीज पूरे साक्ष्य के साथ। हम पूरे साक्ष्य को लगा के हम दिए हैं। पूरे मामला को हम शिक्षा मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री के पास रखे और शिक्षा मंत्री के पास गए। वो बोले कि हम जिलाधिकारी का मतलब प्रतिलिपि नहीं लेंगे, हमको ओरिजिनल एप्लीकेशन दीजिए बजाबते बनाकर। और देख लीजिए सारा साक्ष्य, ये रजिस्टर का काटा हुआ देख लीजिए, टोटल ये उनका साक्ष्य है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो क्या होगा? अफसरशाही लोग कहता है, सही में अफसरशाही है ये। तो कहने का मतलब हम साक्ष्य जो है पूरा देख लीजिए, पूरा हमारे पास साक्ष्य है। और इस पर हम यही चाहते हैं कि इसको सबसे पहले अविलंब हटाया जाए, उसके बाद इस पर जो है जांच मतलब किया जाए। और इस प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनके अंदर सुल्तानगंज, गोराडीह, नगर निगम पूर्वी तीनों का ये मतलब बीओ है। तो एक महिला मतलब यही मतलब सबसे गुणवान और हुनरमंद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं। 3 प्रखंड का चार्ज है। और देखिए गोराडीह में 26 तारीख के पेपर में निकला है कि घूस लेके शिक्षक का प्रतिनियोजन किया, हेडलाइन है, वो भी मेरे पास साक्ष्य है। सारा साक्ष्य हम लगा दिए हैं। हम जिलाधिकारी से, डीओ से, आरडीडी से सबसे मांग करते, कमिश्नर से, कि हमारा जो है इस एप्लीकेशन पर जो उचित कार्रवाई हो, जो सही कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। हम इतना ही मांग करते हैं। और इस प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को यहाँ से अविलंब हटाया जाए। वर्ष 2017 में देखिए इस प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शाहकुंड के प्रभार में थी और शाहकुंड में वो बिना प्रशिक्षण मतलब शिक्षक को बिना प्रशिक्षण दिए प्रशिक्षित करके उनको बजाबते प्रशिक्षण का लेटर और विरमित कर दिया गया और प्रशिक्षण हुआ ही नहीं। तो मान लीजिए ये 5 दिन जो प्रशिक्षण था गैर आवासीय, उसमें वो कहाँ से मतलब विरमित कर दिए, कहाँ से वो लेटर दे दिए, जब बीओ का कहना है कि यहाँ प्रशिक्षण हुआ ही नहीं, टीचर का कहना प्रशिक्षण हुआ ही नहीं है। तो मान लीजिए टीचर का कौन देगा वेतन? मतलब फर्जी प्रशिक्षण। और पिछले बार जो है इस शाहकुंड वाला मामला देखिए मीडिया में भी आया, बजाबते लेटर है, सब लेटर बना हुआ है, सब फर्जी है। तो इसको जो है मामला पिछले बार रफा दफा कर दिया, बिना जांच में दिए, बिना जांच किए सबको ठंडा बस्ता में डाल दिया। अब रही बात बीआरसी में प्रतिनियुक्ति का, तो वो जो है पैसा लेके वो प्रतिनियोजन करती है। बीआरसी में वैसे वैसे लोगों को रखा है जो कि खाली अवैध वसूली, उनका काम है उस शिक्षक का खाली अवैध वसूली करना और करवाना। इसीलिए वो जैसे देखिए 2 4 5 शिक्षक है, नितिन कुमार, आज रजिस्टर चेक करवाइए, 1 महीना से अटेंडेंस नहीं बना है, उसका अटेंडेंस नहीं बना
जब मामला इस संज्ञान में आया, मामला जब हाईलाइट हुआ है, हमारे पास उस रजिस्टर का मतलब फोटो है, इसमें हम पेपर लगाए हुए हैं रजिस्टर में, मतलब कहीं 1 महीना से उसका अटेंडेंस बना हुआ नहीं था। आज जाके देखिए बीआरसी में वो मतलब पेपर पे वो रजिस्टर पे अपना जो है साइन करके मतलब अपना अटेंडेंस बना लिया है। ये क्या है? ये सब जांच का बिंदु है कि नहीं? जांच का बिंदु है कि नहीं? घोर अनियमितता है। इस प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा मनमाने तरीके से काम कर रही है और पैसा का उगाही 2-4 दलाल उपाल के रखी है क्षेत्र में, मतलब खाली पैसा का उगाही करना है, जिसको बीआरसी में रखना है प्रतिनियुक्ति कर देती है, जो कि उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। बस चाहेंगे कि जांच अविलंब इस पर जांच हो, इसको हटाया जाए, उसके बाद अविलंब इस पर जांच हो, और सही जो है पदाधिकारी जो सही करेंगे, जो सही जांच होना चाहिए जांच कर दे। बस हम लोग यही चाहते हैं, और नहीं तो हम लोग अब एक ही चीज सोचे हैं कि सबको मतलब भागलपुर पटना से लेके हम भागलपुर में जिलाधिकारी को दिए हैं, कमिश्नर को देंगे, आरडीडी को देंगे, प्रखंड विकास पदाधिकारी को देंगे, डीओ को देंगे, डीपीओ को सारा लेटर हम बना लिए हैं, सबको दे के नहीं 18 के बाद हम लोग युवा जनता दल यूनाइटेड मतलब बीआरसी में तालाबंदी करेगा और आमरण अनशन करेगा। देखिए शाहकुंड प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का मतलब ये चिट्ठी है, लेटर है, आप ये देख सकते हैं, आपके सामने है। ये जो है ट्रेनिंग 6/12/2017 को मतलब फर्जी तरीके से किया गया है, लेकिन प्रशिक्षण का लेटर सुल्तानगंज के टीचर को दिया गया है बाद में। लेकिन ये जो है मतलब लेटर प्रशिक्षण के बाद दिया, लेकिन ये जो है मतलब ये जो लेटर है देखिए सुल्तानगंज के टीचर का है और शाहकुंड में प्रशिक्षण हुआ था। अब ये बताइए कि शाहकुंड का बीओ सुल्तानगंज के टीचर को कैसे विस्मित कर सकता है? ये भी जांच का विषय है। हम लोग सारे बिंदु को लेके सारे पदाधिकारी को मतलब एप्लीकेशन दे रहे हैं बजाबते साक्ष्य के साथ। अगर इस मामले पर कार्रवाई बड़ी पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया तो युवा जनता दल यूनाइटेड भागलपुर जो है बीआरसी के साथ साथ भागलपुर कलेक्ट्रेट में मतलब बीआरसी में तालाबंदी होगा और कलेक्ट्रेट में आमरण अनशन होगा। एग्जाम्पल मॉड्यूल प्रशिक्षण चलाना था, इसके लिए नीतियों से सहमति नहीं मिली मौखिक या लिखित रूप में भी, और हम लोग जो है ट्रेनिंग चलाने से असमर्थता जाहिर की और इसकी पूर्व सूचना प्रशिक्षण के पूर्व ही सूचना जिला संभाग प्रभारी को दे दी गई थी। एवं लिखित एवं मौखिक कॉपी, लिखित कॉपी जो है हमारे पास है, जो कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सब शिक्षा अभियान को दिए हैं। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक हम लोग अवैतनिक अवकाश पे रहेंगे। और देखिए आनंद फानन में बीओ द्वारा जब आई और आने के बाद हमारे रजिस्टर पे ये हमारी उपस्थिति पंजी है, उपस्थिति पंजी को काट के उपस्थित हमारी उपस्थिति रहने के बावजूद उपस्थिति पंजी को काट कर उस पर वेतन बंद कर लिखा जाता है और आगे के कॉलम बंद कर दिया गया, जो कि कहीं से भी ये मान्य नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमने इसकी लिखित शिकायत जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दिए हैं और उसके बाद अभी तक कोई निदान नहीं निकला है। और इनकी पूर्व सूचना, प्रशिक्षण की पूर्व सूचना जिला संभाग प्रभारी को हमने दे दी है और अभी तक हमारे कोई समस्या का समाधान नहीं है। मेरा नाम हर्षवर्धन, प्रखंड साधन सेवी समावेशी सुल्तानगंज।